एवरीवन, माय नेम इज ज्योति चौधरी और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक प्लांट किंगडम का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। जैसे कि नीट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं ब्रायोफाइट्स समझाने वाली हूँ विद माय ओन ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ब्रायोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था कि एल्गी होता है, इससे पहले एल्गी आता है। तो एल्गी में क्या होता है कि एल्गी जो है ये कम्प्लीटली वाटर लिविंग है, ये पानी में रहते हैं। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार लैंड पे आए थे, तो ये एम्फीबियंस हैं। तो इसको हमारा ब्रायोफाइट होता है, एक जनरली मैं बता देती हूँ सिंपली। क्लासिफिकेशन जो ब्रायोफाइट्स का हम करते हैं वो दो तरह से करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इट ऑल्सो हैज अ ट्रिक एक्चुअली। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है ब्रायोफाइट्स का, तो क्लासिफिकेशन के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं H, A एंड B। हब से इसको याद किया जा सकता है, जैसे कि हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा यानी कि हेपेटिकोप से पता चल रहा है लीवर, जो लीवर जैसा हो उसे कहते हैं हेपेटिकोप्सिडा। देन आता है एंथोसिरोप्सिडा, देन आता है ब्रायोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा में आता है, जैसे याद करना है राम, आप राम याद कर सकते हैं, जिससे कि होता है रिक्सिया एंड मार्केंशिया। ये इसके अंदर आते हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर आता है एंथोसिरोस, और ब्रायोप्सिडा में आते हैं मोसिस। मोसिस में हम याद करने की ट्रिक है हमारी, जैसे कि हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज फुनेरिया। तो पायोनियर से बना पॉलीट्राइकम, स्पीसीज से बना स्पेगनम, जिसको बॉगमॉस भी कहते हैं, और पीट मॉस, जो कि पहले ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सारे एक मैट की तरह होते हैं। ये रोक पे एक मैट बना लेते हैं, चादर की तरह नीचे एकदम बिछे हुए होते हैं। तो क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी से बाहर होते हैं, इनको वाटर होल्ड करके रखना होता है। इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, तो दे हैव टू स्टोर वाटर, इसलिए इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेगनम जो होता है ये पहले यूज़ किया जाता था वुंड्स पे। हम जब घाव हो जाते थे तो इसको ढकने के लिए भी यूज़ करते थे, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में इसको यूज़ किया गया था घाव को के ट्रीटमेंट के लिए। तो और ये पैकेजिंग में भी काम करते हैं। हम लोग कुछ चीज़ में पैक करनी है तो भी हम पेटमोस और बॉगमोस का इस्तेमाल करते हैं। देन फुनेरिया आता है। फुनेरिया तो हमारी स्पीसीज मोसिस में क्या आ गया, हमारा पॉलीट्राइकम है, स्पेगनम है, फुनेरिया। ये हमारे पायोनियर स्पीसीज फुनेरिया। इससे आप लर्न कर सकते हैं। एंथोसिरोस में एंथोसिरोप्सिडा है, और एक्स से बना हेपेटिकोप्सिडा, जिसमें कि राम आता है ना, यानी कि रिक्शिया और मार्केंशिया ये आते हैं। तो हब से हम इसकी क्लासिफिकेशन को याद कर सकते हैं। तो मैं बता रही थी डायग्राम के लिए, आपको डायग्राम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट जो होता है वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और बेसिकली डायग्राम से ही वो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम सबसे पहले मार्केंशिया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मार्केंशिया का डायग्राम अगर आपका मार्केंशिया है वो इस तरह से होता है। इसमें अब देखिए जो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं। ब्रायोफाइट्स दो तरह के हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये मोनोशियस भी हो सकते हैं और ये डायोशियस भी हो सकते हैं। डायोशियस का मतलब होता है, मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों इसमें है, एक ही प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। लेकिन डायोशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट पर मिलेंगे, जैसे कि हमें मिलता है मार्केंशिया में। मार्केंशिया में क्या होता है, एक मेल होता है, मेल प्लांट होता है, और एक फीमेल प्लांट होता है, और अलग अलग इनके ऐसे होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो ये डायोशियस होता है जो ब्रायोफाइट्स में, जो मार्केंशिया होता है। लेकिन जो रिक्शिया होता है, अब इसको लर्न करने की एक टेक्निक है। जैसे कि ब्रायोफाइट्स को हमने डिवाइड किया इसमें मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर इन द सेम प्लांट। तो यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से, जैसे हम लिखते हैं रिक्शिया, डबल सी लिखा हमने। डबल सी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के अंदर हैं। यहाँ पर हमने लिखा मार्केंशिया, तो मार्केंशिया का मतलब है एक सी आया, मतलब कि बोथ आर ऑन डिफरेंट, एक प्लांट पर एक ही एनिमल, एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये
मेल है इस तरह से। ये है डायोशियस और मोनोशियस का। तो हम बता रही थी आपको डायग्राम के बारे में, डायग्राम्स कैसे हैं। जैसे कि ये हमारा मार्केंशिया है। अब बताया मैंने कि मार्केंशिया कैसा होता है, मार्केंशिया डायोशियस होता है ना। मार्केंशिया के मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट्स पर मिलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। यहाँ पर इसके राइजोइड्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी पे, और यहाँ पर इनके इस तरह से सेक्स होता है। ये जो प्लांट बॉडी है इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हम इनको बोलते हैं, जो कि एन होती है, हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट है, गैमीट एन होता है, तो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है मेल, मेल इस तरह से होता है, बिल्कुल मतलब नोट वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से मेल का फ्लावर होता है जो पहचानने में आ सकता है। उसके बाद फीमेल होता है, फीमेल जो कि सुंदर सा फ्लावर होता है फीमेल का, इस तरह से होता है, ये होता है फीमेल। तो ये फीमेल है, ये इनकी बॉडी है जो कि कैसी है, थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, थैलस लाइक बॉडी है इनकी। सबसे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, लिवर बर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिवर बर्ड यानी कि क्या था, जैसे कि क्लासिफिकेशन में बताया था मैंने, हेपेटिकोप्सिडा। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर आते हैं हमारे, क्या आते हैं, राम यानी कि रिक्शिया और मार्केंशिया, ये आते हैं। रिक्शिया डबल सी है, मतलब कि ये कैसा है, मोनोशियस है, दोनों सेम प्लांट पे है। मार्केंशिया में सिंगल सी है, मतलब कि ये डायोशियस है और दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट पर मिलते हैं। तो हेपेटिकोप्सिडा और लिवर बर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें कि है रिक्शिया, और ये है हमारे मार्केंशिया, ये है हमारे मार्केंशिया। यहाँ पर ये जो है ये थैलस लाइक बॉडी है जो कि गैमेटोफाइट्स है और जो कि हैप्लॉइड होती है। अब ये जो है ये स्पोरोफाइट है जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर होता है, और ये कैसा होता है, पैरासिटिक होता है नेचर में। स्पोरोफाइट कैसा होता है, पैरासिटिक होता है स्पोरोफाइट, इससे ही न्यूट्रिशन लेता है, गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेता है, खाना पानी सब वो अपना गैमेटोफाइट से ही लेता है। तो ये हमारा स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट की प्लोइडी होती है 2n, ये 2n होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आर्किगोनिया, जो ये ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो ये होता है इसको हम बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, ठीक है। इस तरह से सेम इधर इसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, और ये हमारा गैमेटोफाइट है, ठीक। नेक्स्ट अब क्या है, नीट 2025 में क्वेश्चन आया था इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने पूछा था कि कैसे, तो सबसे पहले इनकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केंशिया है, इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया, मेल ये है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये गैमीट्स बनाते हैं मेल और फीमेल, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ये क्या है हमारा, आर्किगोनिया, और ये हमारा है एंथ्रीडिया। तो जब एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथ्रीडिया क्या बनाता है, स्पर्म, एंथ्रीडिया से स्पर्म्स रिलीज होते हैं जो कि कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। आर्किगोनिया सिंगल होती है, फ्लास्क शेप होती है और अपनी जगह पर स्थिर रहती है। अब क्या होता है कि ये जो होते हैं एंथ्रीडिया जो होते हैं स्पर्म रिलीज करते हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं वाटर में। अब इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, ये वाटर से मूव करके आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे करते हैं फर्टिलाइजेशन, और यहाँ बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर होता है माइटोसिस, और माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो। तो इसलिए इसको एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, जबकि अलगी में क्या होता था, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता था, वहाँ पे मियोसिस होता था जाइगोट के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर अलगी से, जो डिफरेंट इसको करता है ब्रायोफाइट्स को। देन ये फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, एम्ब्रियो के ऊपर एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, और एम्ब्रियो के ऊपर लगेगा हमारा स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो जो होता है वो एकदम से अपने आप को डेवलप नहीं करता, वो डेवलप होता है गैमेटोफाइट के ऊपर ही, वो तुरंत मियोसिस करने शुरू नहीं करता, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है। उसके बाद जैसे कि हम उस पर देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट बॉडी है, और यहाँ पर ये हमारा मान लिया वो है आर्किगोनिया है, यहाँ पर हमारा इस तरह से स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू होगा। तो ये है एम्ब्रियो जो है वो हमारा डेवलप होना शुरू होगा। इसको एम्ब्रियो और क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, स्पोरोफिटिक। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर मियोसिस होगा, मल्टीसेलुलर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस से कौन मियोसिस करेगा, स्पोर मदर सेल्स जो होती है, स्पोरोफिटिक मदर सेल और स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, और यहाँ पर वो स्पोर्स बनाएंगी। अब जो ये स्पोर्स हैं, अब ये स्पोर्स रिलीज होंगे,
बनेगा हमारा, फिर से प्लांट बॉडी बनेगा। स्पोर्स कैसे हैं हमारे, स्पोर्स है ये है हैप्लॉइड और ये जर्मिनेट होके बनाएंगे, जर्मिनेट होके बनाते हैं हमारा गैमेटोफाइट, फिर से जो कि है मेन प्लांट बॉडी। तो हमने किया कि जो सबसे पहले हम लोग कर रहे थे लीवरवर्ट, तो लीवरवर्ट में जो होता है रिक्शा और मार्केंशिया होता है, रिक्शिया और मार्केंशिया होता है। रिक्शा और मार्केंशिया में जैसे कि मार्केंशिया का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डायोशियस होते हैं। और कैसे होती है, जैसे कि मैं बता रही थी कि नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, वो इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा गया था। तो हमने देखा कि किस तरह से ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, सिनगेमी होती है और सिनगेमी होके जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को बनाता है, जो कि कैसी होती है, 2n होती है, क्योंकि एम्ब्रियो भी 2n है। अब यहाँ पर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स। अब ये स्पोर जर्मिनेट होके बनाते हैं हमारे ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, ये देखिए हमने कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी, इस तरह से होती है इनकी लाइफ साइकिल। तो मार्केंशिया में क्या होता है, मार्केंशिया में गैमा पाए जाते हैं। गैमा क्या होते हैं, गैमा इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे कप्स पाए जाते हैं, इसको गैमा बोलते हैं। जी का मतलब होता है ग्रीन, एम का मतलब होता है क्या, शिया। तो मार्केंशिया में क्या था, मार्केंशिया में क्या पाया जाता है, गैमा। ये क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रीन, एम का मतलब होता है मार्केंशिया और ए का मतलब होता है एसेक्सुअल बर्ड्स। तो ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, एसेक्सुअली प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जर्मिनेशन एसेक्सुअल भी होता है और इनमें कैसा होता है, एसेक्सुअल भी जर्मिनेशन होता है और सेक्सुअल भी होता है और थ्रू वेजिटेटिव भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये थ्रू बडिंग, बड डेवलप हो जाता है, जैसे कि प्रोटोनिमा मोसिस में पाया जाता है, तो बडिंग के थ्रू भी ये प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये इनकी रिप्रोडक्शन है, ये इनका किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली सेक्सुअली फिगर दे रखी है हमें, फिगर्स जो हमें दे रखी हैं ब्रायोफाइट्स की, वो कौन कौन सी फिगर्स हैं, एक तो ये है मार्केंशिया वाली जिसमें कि ये मेल है और ये हमारा फीमेल आता है। देन हमें दे रखा है फिनेरिया के बारे में, ये तो हमारे लीवरवर्ट की फिगर दे रखी है और ये है हमारे मॉसिस। मॉसिस में लीफी स्टेज होती है, ये हमारा फ्यूनेरिया है और यहाँ पर हमारा स्टेगनम दिया हुआ है इस तरह से। और जैसे कि क्या दिया हुआ है, आर्किगोनियल ब्रांच है और एंथ्रीडियल ब्रांच है, इस तरह से दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम को देखना कि एक यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच है स्पेक्ट्रम के अंदर, एक ही क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच यहाँ पे है, आर्किगोनियल ब्रांच यहाँ पर है। तो ये क्या होते हैं, हमारे लीफी होते हैं, बेसिकली जो मोसेस होते हैं वो लीफी होते हैं। ठीक है, लीफी स्टेज होती है और बिल्कुल मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही होते हैं जो कि पायोनियर स्पीसीज भी होती हैं। जब कभी कहीं पे सक्सेशन होता है तो सक्सेशन में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स और लाइकन मिलके पायोनियर स्पीसीज बनाते हैं और वहाँ पे लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। किसी भी रोग पे, बैरन रोग पे कर सकते हैं और कहीं पर भी जो होती है सक्सेशन, वहाँ पर जो इनिशियली होते हैं पायोनियर स्पीसीज ब्रायोफाइट और लाइकन को ही माना जाता है, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है। देन हम करते हैं मॉसिस के बारे में। मॉसिस हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट को हमने डिवाइड किया था, कितने में किया था हमने, लीवरवर्ट में किया था, लीवरवर्ट, और मॉसिस में हमने डिवाइड किया है इसको। वैसे मैंने बताया था HAB है इसका, जैसे कि हेपेटिकोप्सिडा लिवरवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा एंथोसिरोस एंड ब्रायोप्सिडा, जिसमें क्या आता है पायोनियर स्पीसीज फिनेरिया। इसमें पायोनियर का मतलब है पॉलीट्राइकम, स्पीसीज का मतलब है स्पैग्नम और फ्यूनेरिया तो फिनेरिया है, फिनेरिया ये। तो
तो मॉसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मॉसिस कैसे होते हैं? मॉसिस लीफी स्टेज होती है मॉसिस में। ये मॉसिस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लीवर रॉड पे हमने जैमा पढ़ा था और गैमा पढ़ा था, एक अलग तरह का जो एसेक्सुअल बॉडी थी। उसी तरह से यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें पाई जाती हैं मॉसिस के अंदर, तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि मॉसिस में क्या होता है कि सेम होता है, इनकी प्लांट बॉडी होती है, जैसे कि फिनेरिया है, लीफी प्लांट बॉडी होती है इनकी, राइजोइड्स होते हैं, और यहाँ पर ऐसे इनका होता है। ये हमारा गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट जो कि कैसा है, एन है, और ये लीफी स्टेज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम, ये हमारा स्पोरोफाइट है, इसको हम सीटा बोलते हैं, सीटा। इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, इसका कैप्सूल। यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, मल्टीसेलुलर स्पोर्स बनते हैं, और ये हमारा गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, ये इसका राइजोइड्स है, ये हमारा फ्यूनेरिया है। तो फ्यूनेरिया में भी ऐसे ही होता है, मेल प्लांट बॉडी होती है, गेमेटोफाइट्स होते हैं, सिंगेमी होती है, और क्या बनता है हमारा, स्पोरोफाइट बनता है। तो जब स्पोरोफाइट बनता है तो स्पोरोफाइट क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर ये है कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरह से स्पोर्स जर्मिनेट कर सकते हैं। डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, लीवर बर्ड की जो होती है प्रोसेस वो डायरेक्ट होती है, जहाँ पे स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है और प्लांट बॉडी को बनाता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो, तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन जो होता है स्पोर का, वो किस में होता है, मॉसिस के अंदर पाया जाता है, मॉसिस में। जब ये इनडायरेक्टली जर्मिनेट होता है तो ये क्या करता है, ये बॉडी लीफी स्टेज ये स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। ये जर्मिनेट होकर प्रोटोनिमा कहते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है ये, जिसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कह सकते हैं। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है, जो ये प्रोटोनिमा है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है, इस तरह से ब्रांचिंग करता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता है। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें गिवन है, किस तरह से जो स्पोरोफाइट है वो इंडायरेक्टली जर्मिनेट करता है मॉसिस के अंदर, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, उसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। उसका और एक चीज़ जो मेंशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जो राइजोइड्स होते हैं मॉसिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे होते हैं, राइजोइड्स। स्टार्टिंग में इनिशियली मैंने बताया था ट्रिक में, गणेश राज में, जो राइजोइड्स है वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर और कैसे होता है,